हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हम आज 7 जून की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, 7 जून करंट अफेयर की। ठीक है। और 7 जून के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हमारे चैनल पे यूपीएसआई के लिए रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं वो हमारे चैनल पे आकर यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है हमेशा यही कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाएं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए आज करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री, ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और फिर मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। तो मंत्री की ये मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि कौन कौन से मंत्री का कार्य क्या होता है, लेकिन चलिए अभी आज बस इतना ही समझते हैं। तो जो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के जो राज्य मंत्री हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर। अब निवेशक और शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण में के लिए, ठीक है, मतलब उसकी हिसाब किताब के लिए एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए पैसा खाता, ऑप्शन बी हिसाब की किताब, ऑप्शन सी खाता टूल और ऑप्शन डी मनी मैनेजर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, हिसाब की किताब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के हिसाब किताब रखने के लिए एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम हिसाब किताब है। तो ऐसे भी आप इस नाम को याद रख सकते हैं। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने बिलियन डॉलर की 3 साल के वैश्विक बेंचमार्क, ठीक है, बांड और 1.5 बिलियन, ठीक है, 1.5 बिलियन डॉलर के 7 साल के वैश्विक बेंचमार्क को, बांड को अमेरिकी डॉलर बांड बाजार में बेच दिया है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 बिलियन, ऑप्शन बी 3 बिलियन, ऑप्शन सी 4 बिलियन और ऑप्शन डी 5 बिलियन। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, 4 बिलियन। 4 बिलियन में उसने अपने बेंचमार्क बांड को बेच दिया है, अमेरिकी डॉलर बांड, अमेरिकी जो बांड बाजार है उसमें। अब जब एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट एशिया में होने की वजह से, एशियन विकास बैंक होने की वजह से हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966, 1966 में। ठीक है। एडीबी की स्थापना की गई थी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है। मनीला में इसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है जो कि फिलीपींस की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले साल मार्च से पहले देश में आए विदेशी नागरिक, ये मार्च 2020 की बात हो रही है। ठीक है। 2020, मार्च 2020 से पहले आए विदेशी नागरिकों को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसने से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो वीज़ा की तारीख थी वो कब तक बढ़ा दी थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 30 जून 2021, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 31 अगस्त 2021 और ऑप्शन डी 30 सितंबर 2021। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 31 अगस्त 2021 तक भारत सरकार ने जो विदेशी नागरिकों की वीज़ा की तारीख बढ़ा दी थी। ऐसा इसलिए कि कोविड-19 में सारे ऑफिस वगैरह भी बंद हो गए थे तो उनको कठिनाइयाँ ना झेलनी पड़े, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया था। और ये मार्च 2020 में ही किया था, ये बात भी याद रखिएगा। और कब तक था? तो 31 अगस्त 2021 तक ये है अभी। चलिए हमारा जो अगला और चौथा प्रश्न है, हाल ही में जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि वो अपने राज्य में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित
कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की बात कही है। ऐसा किस लिए किया गया है? अभी कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा हर राज्य में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये कार्य किया है। अब उत्तराखंड का जब नाम आया है तो उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की दो राजधानियाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी को अलग बनाया गया। तो उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, शीतकालीन मतलब विंटर जो राजधानी जो है वो है देहरादून। ठीक है, जो कि पहले से था, लेकिन अब इसको शीतकालीन राजधानी बना दिया गया है। और इसका जो उत्तराखंड का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है, मतलब समर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये अभी कुछ दिन पहले ही गैरसैंण को बनाया गया है। गैरसैंण उत्तराखंड का एक ज़िला है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, करेंट अफेयर की क्लास में ही कई सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएँ। चलिए, तो हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का जून 2021 में निधन हो गया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कालीपट्टनम रामाराव, ठीक है, का जून में 2021 में निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तिरुकुराल, ऑप्शन बी अम्मा वंधल, ऑप्शन सी मन्नान मंगल और ऑप्शन डी यज्ञनम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, यज्ञनम को दिया गया था। ठीक है, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 24 भाषा के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो ख़ास तौर से ऐसे पुरस्कार जिनमें भाषाओं के आधार पे पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के और फंसा लेता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और इसमें नगद राशि भी दी जाती है। नगद राशि 50,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हाल ही में पेरिस स्थित FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप APG ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलोअप स्थिति में बरकरार रखा है। FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो FATF का जो मुख्यालय है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी दुबई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। जो FATF है, FATF का मुख्यालय पेरिस में है। अब FATF के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट। तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये नाम याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका कार्य क्या है? तो ये किसी भी देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर अपनी नज़र रखती है और राज्यों को कई कैटेगरी में बांटती है कि कहाँ पे कैसी मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, FATF की स्थापना कब हुई थी? तो FATF की स्थापना 1989 मतलब 1989 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, YIAPL, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के विकास में के लिए निम्न में से किस बैंक से 3725 करोड़ की अंतिम क्रेडिट मंजूरी मिली है? ठीक है, इन दोनों एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों के लिए 3725 करोड़ की अंतिम क्रेडिट मंजूरी मिली है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी HDFC और ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, SBI द्वारा इनको अंतिम क्रेडिट मिली है 3725 करोड़ रुपए की। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन टैरिफ पहल की पेशकश करने का निर्णय लिया है? ठीक है, जो उपनगरीय क्षेत्र है मतलब जो महाराष्ट्र के जो उपनगरीय क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास का जो क्षेत्र है, आउटर एरिया, वहाँ पे ग्रीन टैरिफ पहल की पेशकश का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए JSW एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन बी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, ऑप्शन सी SGVN लिमिटेड और ऑप्शन डी NHPC लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने इस पहल की शुरुआत की है। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो वो भी मुंबई में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने के निर्देश दिए हैं? ठीक है, अब सबसे पहले एथेनॉल होता क्या है? तो ये एथेनॉल एक्स्ट्रा प्यूरिफाइड पेट्रोल होता है। ठीक है, ये एक तरह से समझिए कि ये 6 जनरेशन पेट्रोल है। अभी आपने कुछ दिन पहले या सबको ये बात पता होगी कि अभी जो गाड़ियों का जो एडिशन है वो BS6 एडिशन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल 6 जनरेशन पेट्रोल है और सरकार ने इस पेट्रोल पंपों को कितने प्रतिशत के बेचने की, मतलब उसने कंपलसरी कर दिया है कि आपको इतने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचना ही बेचना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 25%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 20%। अब कंपलसरी है, हर पेट्रोल पंप को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचना ही पड़ेगा। चलिए अब 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का। तो हाल ही में किस देश ने एकल खुराक वाली चीनी कैंसिनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है? ठीक है, तो ये जो एकल खुराक का मतलब है कि अभी जो हमारे यहाँ कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो चल रही है, टीकाकरण चल रहा है, उसका वैक्सीन चल रहा है, तो इसमें 2 डोज निर्धारित हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि स्पुतनिक वी के अलावा स्पुतनिक लाइट रसिया ने एक वैक्सीन बनाया है जिसकी 1 डोज ही काफ़ी है। तो उसी तरह ये जो चीन की कैंसिनो बायो है, ये इसकी एक ही खुराक काफ़ी है वैक्सीन के तौर पे। ठीक है, तो इसका उत्पादन किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसके एकल खुराक के उत्पादन की शुरुआत की है। और पाकिस्तान के बारे में समझ लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है लाहौर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं, सब्सक्राइब से भी ज़्यादा जब अपने वीडियो पे लाइक दिखते हैं तो और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।